तो यो बड़ी कैसे हो सभी, मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप सही लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एंसेस्टर चेन्नई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक ईविल से स्माइल करते हुए कहते हैं, मैंने 12 फ्लोर्स को फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स में छोड़ दिया जिसकी वजह से इसकी जो सोल है वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आसानी से इसकी लाइफ को ले पाऊंगा। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कि एक लंबी सी सांस छोड़ता है जिसकी वजह से जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पसीने पसीने हो जाते हैं और हम देखते हैं वो अपने मन में कहते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये जाग कैसे गया। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने आंखें को खोलता है और वो कहता है कि सर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि क्या कहा, क्या तुमने वो सीख लिया। फिर जो फैंग होता है वो कहता है कि जो फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स है उसके 12 लेवल्स है। हर एक लेवल में हमें एक स्ट्रॉन्ग पावर को एक्वायर करना होता है और जैसे हम 12 पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो जो गॉड बनने का पाथ है वो अनलॉक हो जाता है। और फैंग की ये सभी चीजें सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो एक सीरियस लुक देते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि बेवकूफ कहें कि मैंने जो फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स बनाया था उसके तो सिर्फ 9 ही लेवल थे। ये बेवकूफ जरूर से डर की वजह से ये छुपा रहा है कि ये सीख नहीं पाया और मेरे से झूठ बोल रहा है। फिर हम देखते जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि बच्चे तुमने कहा कि तुमने वो टेक्निक को सीख लिया है तो क्या तुम इस एंसेस्टर को अपने पर्पल रेसिडेंस को दिखा सकते हो ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। और मैं आप सही लोगों को बता दूं कि ये जो पर्पल रेसिडेंस है वो हर एक के माइंड के बीच में होता है। ये एक स्पेस होता है जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है सीनियर, आप ये कर सकते हो। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग के सिर के ऊपर हाथ लगाते हैं और फैंग से कहते हैं कि ठीक है बच्चे, अब तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखों को खोलता है तो हम देखते हैं आसमान के ऊपर बहुत सारे पर्पल कलर के क्यूब्स होते हैं जिसे देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे बाप ले, तो ये है पर्पल रेसिडेंस। फिर वो कहता है कि एंसेस्टर चेन्नई तो मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे टेस्ट करने वाले हो। और हम एंसेस्टर चेन्नई को देखते हैं जो कि फैंग की पर्पल रेसिडेंस को देखने के बाद वो खुद ही सदमे में होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इतना बड़ा पर्पल रेसिडेंस, ये तो एक रेयर एनकाउंटर है। आखिरकार एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास इतना सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हो सकता है। तो क्या ये सच कह रहा था, क्या सच में इसने वो टेक्निक को सीख लिया है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि बच्चे जो भी तुमने सीखा है वो मुझे दिखाओ और अपने बेस्ट अटैक से मेरे ऊपर अटैक करो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हुए एंसेस्टर चेन्नई से कहता है, बट सीनियर, लेकिन मैंने अभी अभी इसे सीखा है तो हो सकता है कि मैं इसके पावर को अच्छे से कंट्रोल ना कर सकूं क्योंकि मैंने अभी तक इसे मास्टर नहीं किया है। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो जोर जोरों से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है, मैं अभी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ और मेरी जो अभी की पावर है वो एक 8 लेवल के डाउ स्टेज रियलम जितनी पावर है। तुम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हो, वो भी कुछ सुपर नेचुरल पावर के साथ, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात जैसे फैंग सुनता है हम देखते हैं वो अपने अटैक जल्दी से तैयार कर लेता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा लोटस होता है जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। हम देखते हैं उसके शकल को जिसके ऊपर 12 बज गए होते हैं। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चेन्नई के ऊपर वो अटैक करते हुए कहता है, प्राइमेबल ब्लू लोटस। और हम देखते हैं उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा बड़ा सा धमाका होता है और फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो फिर चैन की सांस लेते हुए सामने की ओर देखता है और वो एक स्माइल करता है। फिर वो सामने की ओर देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सीनियर, ये मेरा पहला स्किल है जो कि मैंने सीखा है। लेकिन वो जैसे सामने की ओर देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर चेन्नई नहीं होते जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बस धुआं ही धुआं होता है और वो चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार एंसेस्टर चेन्नई कहाँ पे चले गए, एंसेस्टर चेन्नई आखिरकार आप कहाँ पे हो। लेकिन हम देखते जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग के ठीक पीछे ही होते हैं। हम देखते जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं, मेरा जो अवतार था वो अभी अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है जिसको रिकवर करने में मुझे कई साल लगने वाले हैं। मुझे फिर से एक नया अवतार बनाना होगा और जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि आखिरकार इसकी और क्या क्या एबिलिटीज है। फिर हम देखते जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि बच्चे, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे नहीं सीनियर, आप तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, आप जब मेरे पीछे गए तो मैं तो यहाँ तक कि आपको नोटिस भी नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुमने जो अभी भी स्किल को यूज किया था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो इसलिए तुम अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है सीनियर, अब जैसा कहो, अब आप देखिएगा मेरा सबसे पावरफुल अटैक। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने मन में कहता है,
ये सीनियर तो सच में एक काइंड हार्टेड मैन है, ये कितना सब कर रहे हैं वो भी मेरे लिए, इसीलिए मैं फेल होके इनके एक्सपेक्टेशन को खराब नहीं करूंगा। जो एंसेस्टर चेन्नई होते वो फैंग को ऐसे देखने के बाद कहते हैं कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा बेकार से एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है। फिर जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है सीनियर ये मेरा सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, तो इसीलिए आप इससे बच के रहिएगा क्योंकि अब ये आ रहा है प्राइमेबल ब्लू लोटस 3 टाइम, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे 3 बड़े बड़े ब्लू कलर के लोटस आगे होते हैं। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। देखते हैं उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना पावरफुल होता है। उस अटैक की वजह से जो एंसेस्टर चेन्नई का अवतार होता है वो फिर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं फैंग को जो कि एंसेस्टर चेन्नई को ढूंढ रहा होता है वो आगे की तरफ देखते हुए कहता है सीनियर आखिरकार आप कहाँ पे चले गए, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने तो ये अटैक भी पूरी तरह से डॉज कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फिर से फैंग के पीछे ही होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने हाथ फैंग की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं मैं ये और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब ये एंसेस्टर तुम्हारे बॉडी को फोर्सफुली लेने जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही एंसेस्टर चेन्नई फैंग के सिर के पास अपने हाथ को लेके जाते हैं उल्टा जो फैंग की बॉडी होती है वो एंसेस्टर चेन्नई की बॉडी को ही एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इस बेवकूफ ने तो कभी कल्टीवेट किया ही नहीं है। लेकिन आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है, ये तो मेरे ही स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है अपनी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी में। हम देखते हैं जो फैंग की बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जो एंसेस्टर चेन्नई की बॉडी होती है उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज सुनने के बाद जो फैंग होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वो कहता है कि आप फिर से मेरे पीछे हो, क्यों मैंने सही कहा ना। लेकिन वो एंसेस्टर चेन्नई को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं एंसेस्टर चेन्नई को जो कि अब छोटा सा बच्चा बन गए होते हैं। जो फैंग होता है वो उनको अपने गोद में उठा लेता है और ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है आखिरकार आपको क्या हुआ और आप ऐसे कैसे हो गए। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये सभी तुम्हारी गलती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ग्राउंड पे अब आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि वाह हम फिर से अब ग्राउंड पे आ गए हैं। फिर जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो अपने मन में कहते हैं मैंने अपने 3 अवतार को खो दिया है, तो इसलिए मेरा स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए जो मेरा साइज वो पूरी तरह से छोटा हो गया है। मैंने सिर्फ पर्पल रेजिडेंस को ही फोर्सफुली ओपन नहीं किया है, यहाँ तक कि जो मेरा ड्रीम लैंड था वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। फिर तभी हम देखते जो फैंग होता है वो एंसेस्टर चेन्नई से कहता है कि सीनियर क्या मैं इस टेस्ट में पास हो गया। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि हाँ हाँ तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तो इसीलिए अब तुम मुझे जाने दो क्योंकि तुम मर्दों के बीच में कडल ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए कहता है कि सीनियर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है जिसके लंबे बाल हो और 2 बड़े बड़े हो। और फैंग किस 2 बड़े बड़े चीज के बारे में बात कर रहा है ये तो आप सही लोग समझ ही गए होंगे। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होती है वो फैंग को जीभ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम कितना बकबक करते हो। लेकिन हम देखते वो दोनों जैसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं हम देखते उनके पीछे कुछ कोई चीज होती है और हम देखते वो चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है। लेकिन हमारा जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया है। और हाँ आप सही लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आप सही लोगों को ये नया सीरीज कैसा लगा है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।